मल्टीमीडिया का यूज आप लोग एवरीडे कर रहे हैं मोबाइल में, है ना? बता सकते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है? व्हाट्सएप और मल्टीमीडिया वीडियो टेक्स्ट इमेज लग रहा थोड़ा सा बताए थे किसी ने, है ना? नहीं, हाँ बोले थे, थोड़ा सा टॉपिक बोले थे इस पर। सही बता रहा। मल्टीमीडिया वैसे चीज को कहते हैं, मल्टी मतलब समझ में आता है ना? दोनों को तोड़ के देखिए, बहुत सारा, है ना? और मीडिया यानी कि सिंपल आप मीडिया वर्क उठा लीजिए, जैसे मीडिया वर्कर जो होता है ना? तो देखते होंगे कि मीडिया का काम क्या होता है। किसी भी जगह पर जाता है तो वीडियो को लेने से पहले, है ना, बहुत तरह से कंडीशन का उसके पास अलग अलग उपाय होता है, पूछताछ करके, और उसके बाद वीडियो से, कुछ साउंड से, कुछ एनिमेशन से, सब चीज़ से मिला जुला करके और उस न्यूज़ को तैयार करता है, जिसको जिसको मीडिया में डिस्प्ले करवाना है, चैनल के माध्यम से या फिर और किसी तरीके से, पेपर के माध्यम से। तो मल्टीमीडिया कहने का मतलब, मल्टी मतलब अनेक, और मीडिया मतलब कि उस चीज को मिक्स करके बनाने वाला पर्सन, है ना? जिस दोनों को मिला करके हम लोग मल्टीमीडिया वर्क बुलाते हैं। जैसे अगर कोई पूछ दे कि मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज मिक्स होता है, तो पहला नंबर टेक्स्ट का यूज किया जाता है। टेक्स्ट जैसे हम लोग सिस्टम के ऊपर लिखते हैं किसी भी चीज को, ए से लेकर के जेड तक या फिर 0 से लेकर के 9 तक, वो सब का सब टेक्स्ट में आता है। और उसके बाद वीडियो में आप चाहे तो डायरेक्टली फोटो का यूज कर सकते हैं, है ना? बहुत सा वीडियो में देखते हैं कि सिर्फ फोटो दिखा रहा और उसी पे पूरा वीडियो बना दिया सिंगल फोटो पर। उसके बाद एनिमेशन अभी आप लोग को जानना है एनिमेशन क्या होता है। जैसे बीच में चलते हुए फिल्म में या फिर सीरियल में देखते हैं अचानक रोटेट कर जाना, है ना? या फिर पिक्चर किसी और का है और ऑटोमेटिक देखते हैं कि ये डाउन की ओर चलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, नीचे की ओर ब्रेक कर जाता है या फिर ऊपर की ओर ब्रेक कर जाता है ना? और जैसे ही ये ऊपर की ओर ब्रेक किया या नीचे की ओर, उसके बाद में नीचे से एक और फोटो निकल करके आता है, इस जगह पर एडजस्ट हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट वर्ड जिसके ऊपर में चलने वाला है, जिस चीज के बारे में बताने वाला है, उसका पिक्चर। ये चीज आप लोग देखिएगा एनिमेशन में, है ना? एनिमेशन आप लोग को करना है, किसमें मिलेगा? पावर पॉइंट। अभी इसके बाद अभी हम लोग वर्ड भी चल रहे हैं, वर्ड के बाद एक्सेल स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि पुराने बैच को भी एक्सेल पढ़ाना है ना? तो एक्सेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पावर पॉइंट में जो भी काम होता है वो सब का सब एनिमेशन के ऊपर ही होता है। यानी कि पिक्चर को कैसे मूव करवाना है, टेक्स्ट को कैसे मूव करवाना है, ये सब सारा चीज कंडीशन रहता है। जैसे हम लोग कहीं देखते हैं पर्दे के ऊपर में फर्स्ट ट्रेलर फिल्म देखने अगर जाते हैं हॉल में, तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का ट्रेलर दिखाता है पहले, है ना? सबका नाम आते रहेगा जाते रहेगा, जितना वर्कर है उसमें, एक्टर एक्ट्रेस सभी का। उसके बाद पिक्चर, तो वो सब काम पावर पॉइंट में किया जाता है। यानी मल्टीमीडिया का मतलब मिक्स करके सभी चीज को तैयार करना, टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर, वीडियो, जो फिर लास्ट में जाकर के एक फिल्म का रूप लेता है, जिसे हम लोग मीडिया के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखता है, बोलता है यहाँ पर मल्टीमीडिया मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर टू प्रेजेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड इन अ इंटीग्रेटेड वे। कहता है जब सभी चीज को एक में समाहित किया जाए, यानी कि मिक्स किया जाए, है ना? सब चीज को एक में मिलाना या फिर एक में समाहित करना या फिर इंटीग्रेटेड करना, वैसे हाल में जा करके जिस चीज को हम लोग तैयार करते हैं वो मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। 5 की एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया कहता है, उसमें से मल्टीमीडिया जब बनाने का काम करते हैं तो उसका 5 स्टेप दिखता है। वो 5 स्टेप को अलग अलग बताया है क्या होता है। जैसे उसी लाइन में शॉर्ट में भी लिखा है ना, लेकिन उसको नीचे में डिटेल में भी कर दिया। अब देखिए ऊपर में भी टेक्स्ट लिखा है, लेकिन नीचे टेक्स्ट लिख करके और डिटेल किया। देखते हैं इसमें टेक्स्ट क्या होता है।
क्या बोलता है किताब के अनुसार, जैसे हम लोग अभी सुने उस हिसाब से है या नहीं। बोलता है मल्टीमीडिया टेक्स्ट इज टेक्स्ट containing multimedia contents like photo, image, etc. The most popular use of multimedia text is multimedia meaning service of MMS, है ना, मल्टीमीडिया सर्विसिंग मैसेजिंग सर्विस के बारे में बता रहा हूँ। उसका फुल फॉर्म वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डाला है। बोलता है कि आप चाहे तो किसी भी पिक्चर का यूज करें, किसी भी वीडियो का यूज करें। वैसे हाल में वहां पर पिक्चर देखिए दो तरीके का होता है। एक पिक्चर आप बोल सकते हैं जैसे किसी पर्सनली किसी इंसान का हो, है ना, लेकिन अगर आप फोटोशॉप के ऊपर में काम कर रहे हैं और वहां पर किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है, मान लिया कि आप अपना नाम लिखते हैं, किसी का भी नाम लिखते हैं, तो वैसे हाल में क्या होता है, फोटोशॉप के ऊपर लिखा गया नाम वो पिक्चर के रूप में आता है ना। यानी कि जैसे ही आप लिखें वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक पिक्चर के रूप में। इसीलिए वहां पर टेक्स्ट में बता रहा है कि इसका रूप पिक्चर के रूप में भी हो सकता है टेक्स्ट का। और इसी चीज को अगर आप जा करके फिर फोटोशॉप के ऊपर में लिखते हैं, फोटोशॉप के ऊपर में भी अगर आप लिखते हैं तो वैसे हाल में वो भी टेक्स्ट एक पिक्चर का रूप ले लेता है। अब बताइएगा कैसे। तो इस चीज को परखने के लिए, जानने के लिए आपके पास मोबाइल के प्रोजेक्ट है ना, आप कुछ मत कीजिए, एक टाइप कीजिए मोबाइल के ऊपर, ठीक है, और दूसरा लिखे गए टेक्स्ट का, लिखे गए एप्लीकेशन का पिक्चर लीजिए। देखिए दोनों को सेव करने के बाद में फाइल का जो सेव करने के बाद जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे पेंट में आप सेव करते हैं और वर्ड में सेव कीजिए, देखिए दोनों का जो है कॉम्बिनेशन सेव करने के बाद में फाइल प्रॉपर्टीज आता है ना। किसी भी फाइल का अगर आप किसी भी आइकन का प्रॉपर्टीज खोलते हैं तो उसका डिटेल बताता है वहां पर। जैसे अगर पेंट का खोलते हैं तो पेंट का पूरा डिटेल मिलेगा और इसमें सेव किए गए फाइल का एक्सटेंशन नेम बताता है। एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो जैसे पर्सनली तौर पर हम लोग टाइटल लगाते हैं ना, उसी तरीके से सिस्टम के अंदर में भी एक्सटेंशन नेम होता है। उसे समझने के लिए आप टाइटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो सभी फाइल में वहां पर पेज PNG का यूज करता है ना। उससे पता चलता है कि आपका सेव किया गया फाइल ये पेंटिंग का। लेकिन टेक्स्ट के ऊपर हम लोग चल रहे थे तो टेक्स्ट का यहाँ पर दो रूप देखें, एक पेंटिंग के ऊपर और एक डायरेक्टली फोटो, है ना, और एक लिखा गया मैटर। इस चीज को आप एक्सेल पर भी लिख सकते हैं, वर्ड पर भी लिख सकते हैं और पेंट पर भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन पेंट पर लिखने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है, फोटो में, इमेज में। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा। नेक्स्ट है ग्राफिक्स। कहता है ग्राफिक्स आर विजुअल एलिमेंट often used to highlight particular information. They are also used to supplement text for better understanding of concept. A special other uses include graphical user interface, a screen shapes, web graphics, designing, a special effect in movies, advertisement, etc. कहता है ग्राफिक्स के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि ग्राफिक्स एक ऐसा चीज होता है जिसे हम लोग विजुअल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। विजुअल एलिमेंट बोलते हैं जिसे आप साक्षात रूप में देख सके, है ना, वैसा वस्तु जिस चीज को आप अपने दिमाग से समझ सके, सोच सके और उसको फ्रंट पर देख सके, वैसे को विजुअल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे अगर कोई हवा के बारे में बोले, है विजुअल एलिमेंट? नहीं है, देखने के लायक नहीं है। अगर कोई बोले साउंड, है विजुअल एलिमेंट? नहीं। बहुत सा चीज ऐसा है जो अनविजुअल एलिमेंट में अंदर आता है और बहुत सा ऐसा है जिसको आपको बोला जा रहा है तो आप देख भी रहे और सुन भी रहे। तो बताता है ग्राफिक्स में वैसे चीज को रखा जाता है, बता रहा है जिसके बारे में आप देख सके फ्रंट पर। जैसे बहुत सा काम होता है मल्टीमीडिया में, तो उस चीज को आप इंटरनली रूप से नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है पिक्चर का, टेक्स्ट का, जो आपको फ्रंट पे दिखाने का काम करता है ना। इसके बाद इसी में बोलता है मॉडर्न वे ग्राफिक कैन
made with a software such as Adobe Photoshop, the GIMP of Corel Paint Soft Pro। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम बताया, एक Adobe Photoshop है, उसके बाद GIMP और कोरल ड्राव से पूरा बोला जाता है, या फिर कोरल पेंट सॉफ्ट व्यू से बोलते हैं। दोनों का अलग अलग, एक कोरल पेंट सॉफ्ट अलग होता है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक कोरल होता है, ठीक है, उसके ऊपर में भी पिक्चर का काम होता है, उस चीज को आप लोग को पढ़ना है। जैसे पेंटिंग के ऊपर देखे ना पिक्चर बनाना, वैसे कोरल के ऊपर और भी डिजाइनिंग बनाया जाता है। कभी कभी आप फिल्म में क्या देखिएगा मल्टीमीडिया में कि स्टार, इस तरीके का स्टार जो है वो ऑटोमेटिक चल रहा, बन रहा, कभी डिप हो रहा, कभी लाइट हो रहा, है ना, बहुत जगह पे मिलता है। या फिर और भी अनेक प्रकार का एनिमेशन आपको मिलेगा, फ्लावर मिलेगा जो डीप लाइट होते रहेगा, यानी कि कम बेसी अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो वैसे चीज को आप कोरल के ऊपर जाकर के तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सा ऐसा फोटो जिसको उसमें भी आपको एनिमेशन देना है ना, बहुत सा फोटो का खुलने का तरीका होता है। आप देखिएगा कभी कभी न्यूज में या फिर टेलीविजन के ऊपर कोई सीरियल, तो क्या देखिएगा कि यहाँ से फोटो निकल रहा और इस तरीके से जा रहा है ना, डायगोनली जाता है, या फिर नीचे से निकल रहा ऊपर की ओर जाता है, या फिर न्यूज चैनल वाले को देखते हैं कि नीचे में सेट किया हुआ रहता है अपना एड्रेस या फिर चैनल का नाम और कुछ, तो वो सब चीज को उसके ऊपर तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर नीचे देखिए, इसमें बहुत तरीके का एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं, जैसे 3D में बना सकते हैं, 4D में बना सकते हैं, फोटो को भी बनाया जा सकता है 3D और 4D में, है ना। आप वर्ड के ऊपर देखिएगा, वर्ड का आपका चलेगा एक फंक्शन 3D 4D का, उसमें पिक्चर को अट्रैक्शन देने का क्या होता है कि बहुत सा पिक्चर को आप देखिएगा इस तरीके से, जो पिक्चर सेट किया हुआ रहेगा तो इसका परछाई दिखेगा आपको, यानी कि इसका फ्रेम इस तरीके से चौड़ा दिखेगा, है ना, लगेगा कि फोटो को जो है ना अट्रैक्टिव ढंग से रखा गया, इसका पीछे का लुक भी दिख रहा और फ्रंट का भी लुक दिख रहा। तो वैसे पिक्चर को 3D 4D में बनाने का काम करते हैं, यानी कि क्या होता है ऑप्शन के थ्रू आप इस चीज को 3D और 4D में करते हैं पिक्चर को, तो उस चीज को वर्ड पर भी किया जाता है, लेकिन बड़े इंडस्ट्री में जब काम किया जाता है तो बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उस चीज को कोरल के ऊपर या फिर फोटोशॉप के ऊपर तैयार किया जाता है। एनिमेशन अभी आपको बताया था, एनिमेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी पिक्चर में मोशन देना, गति देना, है ना, या तो टेक्स्ट में या फिर पिक्चर में, यानी कि उसे खुलने का तरीका बताना, किस तरीके से तुमको खुलना है ना, गोल घूमते हुए आगे बढ़ना है या फिर साइलेंट वे में जाना है ना, या फिर डीप लाइट होते जाना, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बताया होगा, कहता है एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज। रैपिड मतलब कहता है रफ्तार से, है ना, यानी कि किसी भी पिक्चर को दिखाने का, डिस्प्ले करने का एक तरीका होता है इमेज ऑफ 2D और 3D, यानी कि आप अपने पिक्चर को 2D और 3D 4D में दिखा सकते हैं। और मॉडल पोजीशंस इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूशन ऑफ मूवमेंट, कहता है कि उसमें उसके गति को आप दिखा सकते हैं, है ना, उसका यानी जो चाल होता है वो किस तरीके से वो चले, उस चीज को। एक और पढ़ना रहता, आप लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, एडोब फ्लैश पढ़ना रहता है, ठीक है। एडोब फ्लैश में क्या होता है, ये पढ़ाते थे वहाँ सीबीएसई वाले होली फैमिली में, उन लोग को एडोब फ्लैश पढ़ना था। जैसे आप लोग पिक्चर में या फिर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कभी कभी आ जाता होगा, देखते होंगे कैंडल लाइट मोमबत्ती जो होता है ना, तो वो जलते हुए प्रतीत होगा, है ना, तो वो सब उसमें भी एनिमेशन दिया जाता है, इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पर ये पोजीशन है इसका, ये है ना ऊपर का, ये जो है जलते हुए प्रतीत होगा आपका। तो ये सबको एडोब फ्लैश में बनाया जाता है, वो भी एनिमेशन कहलाता है। जैसे वीडियो शूट करने के बाद में हम डालते हैं तो इसमें भी एनिमेशन डालना पड़ता है। बीच बीच में आप देखते होंगे कहीं कहीं पर टेक्स्ट आता होगा, है ना, टेक्स्ट चलते हुए ऊपर से नीचे चला जाता है या फिर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से। इसके बाद ऑडियो को नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग जान रहे हैं कि वैसा चीज जो साउंड के रूप में यूज किया जाए, है ना, पिक्चर में साउंड डालते हैं
तो पिक्चर लेने वाले पर्सन के पास साउंड रिकॉर्डर भी होना जरूरी है। किसी भी पिक्चर में अगर आप साउंड नहीं डालते हैं, बिना साउंड का पिक्चर बनाते हैं, तो क्वालिटी कम होता है, मार्केट में अनएबल टू राइड, यानी कि वो चलने के लायक नहीं रहता है, इसलिए वो अट्रैक्शन बढ़ाता है। सभी चीज को मिला करके बनाने का मतलब है कि फिल्म में या फिर वीडियो में अट्रैक्शन को बढ़ाना। मकसद क्या होता है बनाने वाले का? पैसा कमाना, है ना। जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा चलेगा उसका पिक्चर वीडियो। इसके बाद इमेज आप सिंपल वे में जान सकते हैं कि जो जिस पिक्चर को आप लेते हैं मोबाइल से, चाहे वो किसी लिखा गया टेक्स्ट हो, है ना, अभी बताया था थोड़ा देर पहले, या फिर किसी पर्सन किसी इंसान का पिक्चर हो। दो तरीके से पिक्चर का यूज करते हैं। ऊपर में इस वर्ड का हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। जैसे एक एक्सेल के ऊपर लिखते हैं, वो टेक्स्ट में गिनती आता है, उसको आप पिक्चर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस एक्सेल या फिर वर्ड के ऊपर लिखे गए बनाए गए फाइल का अगर आप अपने मोबाइल से उसका पिक्चर खींच लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, तो वो टेक्स्ट किस में बदल गया? पिक्चर में बदल गया। इसके बाद वीडियो बताता है। वीडियो में देखिए क्या बताता है, वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग रिकॉर्ड यूजिंग वीडियो कैमरा। वीडियो फुटेज इज यूज्ड टू डिलीवरिंग लेक्चर शोइंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। कहता है इसमें कि वीडियो या फिर मल्टीमीडिया एक वैसा चीज होता है, मल्टीमीडिया के अंदर वीडियो, जो सभी मूवमेंट का सीक्वेंस कहने का मतलब है कि कंडीशन वाइज, जैसे कौन सा काम पहले हो रहा, कौन सा बाद में हो रहा, वैसे तौर पे किसी चीज को पिक्चर के रूप में लेकर के वीडियो को तैयार करना, है ना। उस मोमेंट को रिकॉर्ड करना कैमरा के थ्रू, चाहे आप जिस भी कैमरा का यूज कर रहे हैं, वैसे हाल में रिकॉर्ड किए गए मोमेंट को हम लोग वीडियो के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। अब इसमें एनिमेशन हो या ना हो, साउंड हो या ना हो, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो इस चीज को करने के लिए कैमरे का होना जरूरी है। कैमरे में आप जिस भी कैमरा का यूज करें, बहुत तरीके का कैमरा मार्केट में मौजूद है। जैसे सिस्टम के लिए अलग कैमरे का यूज करते हैं, और फिर मीडिया जो कैमरा यूज करता है उसके लिए अलग तरीके का, फिल्म इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है कैमरा, वो अलग तरीके का होता है। सभी का क्वालिटी अलग अलग है। इसके पास कितना इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता, उस हिसाब से वो काम करता है। लेकिन पैसे के बाद जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा उसका क्वालिटी बढ़ते जाता है। इसके बाद फिर नीचे में दिया हुआ है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में बताता है, इसका पार्ट्स बांट दिया अलग अलग। एप्लीकेशन कहने का मतलब है जैसे पढ़ाई करने का माध्यम, है ना। तो जिस भी चीज के ऊपर आप पढ़ रहे हैं करंट में, जैसे वर्ड के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, वर्ड एक एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। वर्ड को एक एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किस तरीके का एप्लीकेशन है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। एक हार्ड कॉपी एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन होता है। वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको बताएं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन भी आप समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको फिर से देखते हैं। यानी कि वैसा एप्लीकेशन जिसके ऊपर में आप किसी पेपर को तैयार करने का काम करें, है ना। डायरेक्टली तो कंप्यूटर खोल के कुछ कर नहीं सकते जब तक आप वर्ड नहीं खोलते हैं, है ना, पेंट नहीं खोलते हैं, एक्सेल नहीं खोलते हैं, तब तक आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। तो वैसे हाल में जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर कहता है मल्टीमीडिया एजुकेशन। जैसे में एजुकेशन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। कहता है टॉपिक्स और लेसन्स टू बी टॉट can be prepared as multimedia application in CD-ROM. The student then can learn through those CD at their own place. कहता है जब आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं
और वैसा एप्लीकेशन जो मल्टीमीडिया के माध्यम से पढ़ने का दो तरीका है, एक आप कॉपी के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो वैसे हाल में यानी कि सिस्टम के ऊपर पढ़ने के दौरान उस डाटा को, जिस डाटा को आप कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट करने के दौरान क्या होता है, आपको रिकॉर्ड करने का एक सिचुएशन यानी कि वहां पर डिवाइस चाहिए उस मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जिसका आप काम कर रहे हैं। तो सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी उस चीज को लगा करके रखा जाता है पहले से, है ना। जिस भी सिस्टम कहने का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो वैसे हाल में पहले से उस चीज को लगा करके रखा जा सकता है जिसे आप आसानी से सेव कर सकते हैं, सेव करके और उसे रखा जा सकता है। या फिर वैसे डिवाइस का आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद सेव करने का कैपेसिटी नहीं है तो अलग से सेव करने का डिवाइस आपको देना पड़ता है ना। जैसे मोबाइल में अगर बात करें, अगर कम स्पेस है तो वैसे जगह में हार्ड डिस्क का यूज कर लेते हैं। कंप्यूटर में अगर कम स्पेस है तो वैसे हार्ड में एप्लीकेशन को सेव करने के लिए वैसे हाल में सीडी का यूज कर लेते हैं, डीवीडी का यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सीडी और डीवीडी का यूज किया है। इसके बाद फिर देखिए इसके नीचे में बताया है यहाँ पर मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सा मल्टीमीडिया का यूज हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं। अब उसमें किस तरीके का मल्टीमीडिया आ सकता है, वीडियो किस तरीके का आ सकता है मनोरंजन के लिए, गेम का यूज करते हैं ना, वो भी तो एक फिल्म के तौर पे यूज किया गया है, बनाया गया है ना। बस ऐसा है इंसान के पास कंट्रोलिंग पावर दे दिया। बहुत सा गेम ऐसा है जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं, लेकिन 90% ऐसा गेम तैयार किया जाता है जिसमें यूज करने के वाले के पास कंट्रोलिंग पावर दिया जाता है, यानी उसे चलाने का हक दिया जाता है। आप अपने अनुसार से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, कहता है वीडियो, फिल्म एंड म्यूजिक कैन बी गॉट ऑन सीडी एंड प्लेड using several multimedia software available these days such as media play, win, AMP, etc. कहता है कि जिस तरीके से आप किसी भी मल्टीमीडिया को अगर यूज करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वैसे हाल में आप सीडी का यूज करके और चला सकते हैं उस फिल्म को या फिर उस गेम को। लेकिन वैसे हाल में उस चीज को चलाने के लिए वहां पर आपको मल्टीमीडिया प्लेयर का होना भी जरूरी है। मोबाइल में अगर डायरेक्टली आप जाते हैं, पहले से कोई प्लेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आपका वीडियो नहीं चलता। या फिर आपके मोबाइल में 3G प्लेयर है ना, और आप 4G प्लेयर का वीडियो का यूज कर रहे हैं या फिर 4G गेम का यूज कर रहे हैं, है ना। गेम भी बहुत तरीके का, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी का है, जो के में देखा जाता है, 4K 8K में बना रहता है, वो आपके मोबाइल में इजी से नहीं चलता है। तो वैसा कंडीशन देना पड़ता है आपको अपने मोबाइल में, यानी कि उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब जाकर के उसे चलाने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि उसमें आपका जिस भी वीडियो को या जिस भी गेम को चलाना चाह रहे हैं उसमें उसका प्लेयर होना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में कभी कभी आप किसी वीडियो को खोलिएगा तो वो नहीं खुलेगा, उसके पीछे राज क्या होता है, तो प्लेयर का परेशानी है ना। उसमें प्लेयर इस तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया है, या फिर बहुत पुराना कंप्यूटर सिस्टम किसी जगह पर रखा हुआ है, आप जा करके और डायरेक्टली उसमें किसी वीडियो को ऑन कीजिए, नहीं चलेगा, मैसेज देगा। अगर आप मैसेज को समझ पा रहे हैं तब तो सही है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कभी राइट नहीं होगा। उसके बाद जैसे वो कहता है कंडीशन, उस हिसाब से आप काम कीजिए, या तो इंस्टॉल कीजिए या तो फिर उस वीडियो को दूसरे रूप में आपको देखना पड़ेगा। वीडियो को भी अलग अलग कर सकते हैं आप, है ना। जैसे मोबाइल के ऊपर रेजोल्यूशन कम बेसी किया जाता है उसका, उसी तरीके से आप प्लेयर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4G प्लेयर चलने के लायक मोबाइल नहीं है, 3G पर ही देखना, तो उस वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर 4G से 3G में, उसका भी कन्वर्टर आता है ना। मोबाइल में सभी तरीके का कन्वर्टर मौजूद है, सभी एप्लीकेशन उसमें आप इंस्टॉल कीजिए और वीडियो को कन्वर्ट कर दीजिए, 4G का वीडियो 3G में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग, इसी टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट का अगले दिन
एक क्लास और चलेगा इसका। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली फिर 5 लेसन में पहुंचेंगे। 2 लेसन का प्रैक्टिस हो गया है उधर। मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कैसे यूज किया जाता है मल्टीमीडिया का, बता सकते हैं फैजान बोलो। मार्केट में मल्टीमीडिया का यूज किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए इसमें लिखता कहता मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू मार्केटिंग इन द फ्लोइंग फील्ड। कहता है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग यूज किया जाता है, यानी कि सभी क्षेत्र में इसका लगभग यूज लोग करते हैं। लेकिन कौन कौन सा क्षेत्र में यूज हो रहा है वहां पर पॉइंट वाइज लिखा है। सबसे पहले कहता है इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है समझिएगा, इंफॉर्मेशन तो समझ रहे हैं है ना। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, किसी चीज को देना, या फिर आप जिस माध्यम से दे, बोल करके किसी को सूचित कर सकते हैं, लिख करके सूचित कर सकते हैं, है ना, इशारा करके बता सकते हैं। तो कहता है इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को आप सिंपल वे में समझिएगा, फोल्डर समझ में आता है ना जी सर। फोल्डर के अंदर हम लोग बहुत सारे इसको रखते हैं, फाइल को रखते हैं, या फिर फोल्डर को भी रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डायरेक्टरी काम करता है। एक डॉस पढ़ना रहता कंप्यूटर में, ठीक है, MS वर्ड जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी तरीके से MS DOS होता है। लेकिन इसका अभी यूज खत्म है, कोई यूज नहीं करता है, इसलिए कि कहीं पर भी इसका यूज सिस्टम में नहीं है, ऑफिस यूज में खास करके, इसीलिए लोग नहीं सिखाता है और नहीं इसको ऐड किया गया है। लेकिन वहां पर जैसे हम लोग अभी सेव कर देते हैं फाइल में जाकर के, फोल्डर में जाकर के किसी भी रिकॉर्ड को, तो वहां पर डायरेक्टरी में सेव किया जाता है। यानी कि डायरेक्टरी होता क्या है, तो उसका रूट अलग अलग, जैसे फोल्डर में आप चाहें तो फोल्डर के अंदर में आप फाइल को भी रख सकते हैं, है ना। इसके बाद उसके अंदर में आप फोल्डर को भी रख सकते हैं, और इसके अलावा किसी पिक्चर को भी रख सकते हैं, या फिर किसी साउंड को भी रखा जा सकता है ना। तो अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरीके से डायरेक्टरी में क्या होता है, डायरेक्टरी में हम लोग किसी भी टेक्स्ट का रिकॉर्ड रखते हैं, किसी भी फाइल के नेम को उस जगह पर एडजस्ट करके सेव करके रखते हैं, और वो डायरेक्टरी इस तरीके से ना होकर के वो ऐसे रहता है, जैसे पेड़ नुमा, पेड़ का डाली देखे है ना, उसी तरीके से रहेगा, इधर निकला हुआ, इधर इधर इधर, इस तरीके से। और इसमें सब फाइल का नाम और फोल्डर का नाम जुड़ा हुआ रहता है, जिस चीज से आप काम करना चाह रहे हो। और कल से उसको फोटोशॉप करो शुरू से, ठीक है। और उसके बाद एक्सेल का जो रहेगा, इन लोगों को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसी में करना, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे डायरेक्टरी बना हुआ रहता है, जो MS DOS में पढ़ना होता है, यानी कि वो फोल्डर का एक रूप होता है किसी भी फाइल। इसके बाद कहता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आप जान रहे होंगे, जब आप किसी भी चीज का रिजर्वेशन करते हैं, या फिर कहीं आने जाने के लिए, है ना, या फिर और भी किसी काम के लिए, तो वैसे हाल में आपको इस चीज से गुजरना पड़ता है, मल्टीमीडिया से गुजरना पड़ता है। वहां पर वो क्या होता है, वहां पर एक सिस्टम लगता है। अब पुराना सिस्टम खत्म हो गया, नए तरीके पर क्या यूज करता है, तो कंप्यूटर का यूज करके, और उसमें आप जब पैसा देते हैं तो उस रिकॉर्ड को देता है कि आपको कहां से कहां तक जाना है ना। और साथ ही साथ आप टिकट के ऊपर देखिए, जब आप रिजर्वेशन करवाते हैं उसमें बहुत सा चीज जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिख करके दे दिया, उसके साथ में पिक्चर जुड़ा हुआ है, टेक्स्ट जुड़ा हुआ है ना, वो सब का सब चीज रहता है। तो वैसे हाल में भी मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं उसका मल्टीमीडिया के तौर पर। इसके बाद है, नेक्स्ट है बायर गाइड्स। बायर गाइड्स क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को, किसी भी आइटम्स को परचेज करना चाह रहे हैं, है ना, किसी चीज को खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो खरीदारी करने का अलग अलग तरीका होता है। आप डायरेक्टली दुकान पर भी पहुंच जाते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं कि किसी चीज को खरीदना हो तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना।
मार्केट में बहुत सा सामान ऐसा मौजूद है जिसे आप बायर गाइड्स के माध्यम से यानी कि नेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, गाइडलाइन ले करके, और वहां तक जाइए और जिस तरीके से वो गाइड कर रहा है आपको उस तरीके से पॉइंट वाइज आपको फिलअप करते चल जाना है। अगर आप वहां पर टेक्स्ट को यानी कि आप अपने रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी जिस सूचना पर आप मंगवाना चाह रहे हैं, जिसको संक्षिप्त में एड्रेस बोला जाता है ना, तो उस रिकॉर्ड को आपको देना होता है। उसी रिकॉर्ड के अनुसार उस चीज को रिजर्व कर लिया जाता है, जिस भी चैनल के माध्यम से हो या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस चीज का खरीदारी कर रहे हैं ना, उस चीज पे उस रिकॉर्ड को रखता है और गाइड के थ्रू उस सामान को आप तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा आप सूचना देते हैं उसी सूचना के आधार पर अब वो चाहे कंपनी जो फ्लिपकार्ट का यूज करें या फिर और दूसरे का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेल प्रमोशन। मल्टीमीडिया का यूज खास तरीके से देखिए अभी क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट्स को प्रमोशन किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बीच में आप देखिए सीरियल और ऑटोमेटिकली उसी सीरियल में क्या आ जाता है, ऐड, है ना। इस साबुन का यूज कीजिए, ज्यादा फायदेमंद है, बाल नहीं झड़ने वाला है, ये फायदा है, वो फायदा है ना। बहुत तरीके का एडवर्टाइजमेंट दे देता है। या फिर खाने के सामान में आपको बोलेगा कि ये चीज बहुत बेटर है आपके लिए, इस कंपनी का नहीं कीजिए, इस कंपनी का यूज कीजिए। तो वैसे हाल में क्या किया जाता है, सेल्स प्रमोशन, यानी कि इस चीज का जिस भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग में सेल हो रहा उस चीज को ग्रोथ करना, ऊपर की ओर उठाना मल्टीमीडिया के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रचार, है ना। सब लगभग एक ही तरीके से जुड़ा हुआ है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक पिक्चर के रूप में बताता है और एक डायरेक्ट आपको सलाह दे दिया, है ना। कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस आकर के और उस चलते हुए वीडियो में 2 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आया और वहां पर बोल दिया कि इस चीज का आप यूज कीजिए, ये नहीं कीजिए, और वहां से उसी तरीके से किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसका प्रमोशन हो गया, उधर कंपनी का भी फायदा और इधर जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना उसका भी फायदा। बहुत पैसा मिलता है हम लोग को। अगर 10 सेकंड भी कोई एक्टर अगर आकर के बोल रहा है किसी भी सीरियल में, बहुत पैसा मिलता है, उसका हिसाब नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरैक्टिव कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या होता है, प्रियांशु बोलो। टेलर के यहाँ जाओ तो कपड़े का नमूना, जैसे बहुत सा किस तरीके का आपको सिलवाना है ना, शर्ट किस तरीके का सिलवाना चाह रहे हैं, पैंट किस तरीके का, या फिर सैलून में चले जाओ, सबसे सुपर एग्जांपल, पूरे ऊपर में चिपका करके रखता है, कौन से स्टाइल का बाल कटवाना बोलिए आप, उसी तरीके से वो काम करेगा और वैसा ही पैसा लेगा। तो वो चिपका करके रखता है, उसी फोटो को हम लोग कैटलॉग के नाम से जानते हैं, है ना। तो कैटलॉग लगभग मार्केट में सभी जगह पर उपलब्ध है, सब चीज का, है ना। बहुत सा चीज को हम लोग गेस कर पाते हैं, बहुत चीज का नहीं गेस कर पाते हैं, लेकिन सभी चीज का लोग मौजूद रखता है। इसी में एक पॉइंट और है लास्ट में जो लिखता है मैच हैंडसिंग। मैच हैंडसिंग यहाँ पर बताता है कि जैसे आप किसी भी ग्राफिक्स का अगर यूज करना चाह रहे हैं मल्टीमीडिया के तौर पर प्रमोशन के लिए, तो वैसे हाल में सभी चीज को मिक्स करके, यानी कि जैसे अभी आपको बताया गया है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर उस चीज को बायर गाइड्स के थ्रू, है ना। जब सभी चीज को आपस में मिक्स करके किसी चीज को आप बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, तो वहां पर पिक्चर के साथ में अगर आप उस चीज का सलाह देते हैं, है ना, वैसे हाल में उस पिक्चर को ऊपर सलाह दिया गया, यानी कि वैसा एडवर्टाइजमेंट को बायर गाइडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि सामान के साथ में उस जिस सामान का बाई करना चाह रहे हैं या खरीदारी करना चाह रहे हैं उसका गाइडलाइन भी दे रहे हैं, है ना। एक डायरेक्टली नाम को पुकार देते हैं और एक प्रोडक्ट के साथ में, प्रोडक्ट के
साथ में बताने का काम करते हैं, यानी कि वहां पर आपको गाइड किया जाता है पिक्चर के रूप में और उस पर्सन दिखाने का काम करता है जो उसके बारे में बताने वाला होता है एक्टर। तो वैसे हाल में बायर गाइडिंग के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें पिक्चर और उसका कहानी उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, किस तरीके से यूज करना है और इसका फायदा क्या है। आज फिलहाल इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नया इसमें है, एक दिन का और चलेगा नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट वाले में कुछ है नहीं, जैसे अभी हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे ना एक्सटेंशन फाइल का, एक्सटेंशन फाइल नेम सिर्फ इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन से चीज किसको किस एक्सटेंशन नाम के अंदर में रखते हैं। बहुत सा अलग अलग सब चीज होता है, ऑडियो का, वीडियो का, मीडी का, और लास्ट पेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बचा।